हमें ये कहा गया है कि इसकी जो दो आउटपुट्स हैं एक्स और वाई, इसके लिए आप एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करें। तो अगर आप एक्स को देखें तो एक्स जो है वो जैनब आउट ये इसलिए ऑफ हो जाती है कि हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये एक फ्री वर्जन है जिसकी लिमिट 40 मिनट्स है। सो जैसे ही हम 40 मिनट्स को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मीटिंग को दोबारा ओपन करना पड़ता है। सो अगर आप देखें एंड गेट को, तो एंड गेट की दो इनपुट्स हैं ए और बी। ठीक है। सो एंड गेट की जो आउटपुट है वो एक्स है, सो हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें, इसमें दो हमारे पास नॉट गेट्स हैं। पहला गेट है ए, दूसरा है बी। सॉरी, पहला गेट की इनपुट है ए, दूसरे गेट की इनपुट है बी। सो हमें ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, फिर हम और करते हैं ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, और देन आप फिर से अगर इसका परफॉर्म करें नॉट ऑपरेशन तो ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। सही है। सो इसमें एक, अब हम क्या करते हैं, जरा इसको पहले तो लिख लेते हैं एक्सप्रेशन। और अब जरा हम इसके टेबल को फिल करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए बी, विच मीन्स कि हमने ए और बी के दरम्यान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जीरो जीरो का एंड जीरो, जीरो वन का एंड जीरो, वन जीरो का एंड जीरो, वन वन का एंड वन। ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं y की। तो y में हमने क्या करना है, y एक्सप्रेशन के लिए पहले हमने a और b का कॉम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद फिर उसका उसका फिर हमने और ऑप्शन परफॉर्म करना है, और फिर अगेन होल कम्प्लीमेंट लेना है। सो लेट्स से अगर a की वैल्यू जीरो है और b की वैल्यू जीरो है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम a कम्प्लीमेंट और पहले b कम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। सो अगर a की वैल्यू जीरो है तो a कम्प्लीमेंट वन वन जीरो जीरो, और वन जीरो वन जीरो। ठीक है। यानी अगर a जीरो है तो a कम्प्लीमेंट वन है, जीरो है तो ये वन है, अगर ये वन है तो ये जीरो है, अगर ये वन है तो ये जीरो है। इसी तरह से अगर b जीरो है तो b कम्प्लीमेंट वन है, अगर b वन है तो b कम्प्लीमेंट जीरो है। सो दैट इज हाउ मैंने दो कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अब फिर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ जो कि आउटपुट देगा a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट की। तो अगर a कम्प्लीमेंट वन है तो b कम्प्लीमेंट वन है, तो ये वन होगा, ये वन होगा, ये वन होगा, ये जीरो होगा। ठीक है। और हमें पता है कि जो y जो है वो y है इक्वल ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट के होल कम्प्लीमेंट। तो हमने ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया हुआ है, उसको हम कम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अगर ये वन होगा तो ये जीरो, ये वन होगा तो ये जीरो, अगर ये वन होगा तो ये जीरो, अगर ये जीरो होगा तो वन। तो हमने टेबल फिल कर लिया है। तो नहीं, हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई हम बाद में करेंगे। पहले आप इसी तरह से इसको समझें कि दोनों एक्स और वाई की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है। सो अब हमने जब इसको फिल कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास साबित हो गया कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, इसका होल कम्प्लीमेंट। तो ये किसकी इक्वल है, डी मॉर्गन्स। नसरीन कहाँ पे जीरो आए हैं? आप जरा एक्सप्रेशंस को देखें और एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करें। ठीक है, ये मुश्किल काम नहीं है। ये जीरो इसलिए आए हैं कि ए प्लस बी का ए कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट वन था। तो वाई किसकी इक्वल है, वाई इक्वल है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, यानी इन इस वैल्यू का कम्प्लीमेंट फिर से लेना है। ये वाई की इक्वल हो जाएगा। सो अगर ये वन है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा। ठीक है। अब टास्क टू के में हमने क्या करना है, हमने सर्किट को एनालाइज करना है।
ओके, नेक्स्ट टास्क है सर्किट एनालिसिस का, कि फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशंस दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट एक्स एंड वाई शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमने ऊपर वाला किया है। आप इसको खुद जो है सिंप्लीफाई करें और इसके एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करें, और देन देखें कि क्या एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्किप टास्क 2। टास्क 3 जो है, टास्क 3 भी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। तो इसमें एक तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। आपने अ, इसको आपने मैनुअली नहीं करना, ठीक है, नहीं आपने पेपर वर्क नहीं करना, आपने सिंपली एक्सप्रेशन को कॉपी करना है लॉजिक कन्वर्टर के अंदर और इसका सर्किट जनरेट कर देना है। और फिर आपने उस सर्किट से फिर आपने ट्रुथ टेबल जनरेट करना है। तो आपके पास जो एफ है, जो ओरिजिनल हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके लिए टेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी आप देखेंगे अगेन दी आउटपुट विल बी द सेम। सो वी जाहिर बात है कि फिर हमने यही प्रूव करना है कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था और उसकी जो आउटपुट है वो सेम होगी जो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। ठीक है, सो टास्क 3 भी आप खुद करेंगे। टास्क 4 में एक स्लाइट मिस्टेक है। इफ यू लुक एट दिस सेकंड पार्ट, यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथीस है, क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम लॉजिक कन्वर्टर के अंदर लेके जाएंगे और इसको हम इसका सर्किट हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारे पास लॉजिक कन्वर्टर ओपन हो गया। इसकी जो इनपुट फील्ड है एक्सप्रेशन के लिए, उससे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अ, तो अब हमारे पास सर्किट आ गया यहाँ पे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जनरेट करते हैं सर्किट। तो ये देखिए, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सर्किट आ गया। ठीक है, हम इसका फिर एक्सप्रेशन से हम इसका टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल आ गया। सो टेबल में क्या है, हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0 1 0 1 1 1 1। जाके मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वैसे दिया नहीं हुआ, आप इसको कर लीजिएगा, खुद ही टेबल बना लीजिएगा। सो इसको आपने याद रखना है कि इसका टेबल क्या है, 0 1 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो डैट यू रिमेम्बर इट। सो 0 1 0 और 0 1 0 1 1 1 1। 1 1 1 1 1। जी अब्दुल्ला। हाँ सर, मैंने कहना था कि हमने लॉजिक कन्वर्टर के अंदर जो वैल्यू या एक्सप्रेशन डाला, उसके अंदर हमने सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, ना ही ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, जबकि इक्वेशन में है। ओके, अच्छा, सो ये ए प्लस सी कम्प्लीमेंट है और उसके बाद क्या है, सी ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से पहले तो मैं इसका सर्किट जनरेट करता हूँ।
ठीक है। और फिर मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इसका ट्रूथ टेबल जनरेट करता हूँ। सो ऑल वंस है। ठीक है। सो हर चाहे जो मर्जी आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन हो, फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल बी वन। ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो इसका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी इक्वल टू वन। ठीक है। तो देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, वन आ गया। सो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें चाहे जो मर्जी आप एक्सप्रेशन दें, जो मर्जी आप इनपुट वैल्यूज दें, जो मर्जी आप इनपुट कमीशन दें, द आउटपुट विल ऑलवेज बी वन। ठीक है। चाहे आप ए को वन कर दें, बी को जीरो कर दें, सी को जीरो कर दें, चाहे आप तीनों को जीरो कर दें, चाहे आप तीनों को वन कर दें, हर इनपुट कमीशन के लिए आपके पास आउटपुट वन आएगी। और या ये तो हमने चले लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू इसको किया है, तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको मैनुअली सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को, तो फिर भी हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो वन आएगी। कैसे? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास था ए प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू सी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी ए प्लस सी। तो पहले हम जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम लिख लेते हैं वन ए प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा सी सी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी और प्लस सी। सो ये हो जाएगा ए प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस सी सी ए कम्प्लीमेंट को लिखते हैं हम सी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस सी। ठीक है। अब जरा आप इसको देखें, अगर हम मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा ए प्लस सी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस सी कम्प्लीमेंट। ओके, जब हम सी प्लस सी कम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आउटपुट आती है? वन आती है। वेरी गुड। सो अब जब हम सी प्लस सी कम्प्लीमेंट को वन से रिप्लेस करते हैं तो जो हमारा जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन होगा वो होगा ए प्लस सी ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस वन। अब आप देखें तो क्योंकि ये और ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, और इस और ऑपरेशन में चार इनपुट्स हैं। एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट है सी ए कम्प्लीमेंट, तीसरी है ए बी सी और चौथी है वन। सो अगर एक भी वन हो तो सारा जो पूरा जो एक्सप्रेशन होता है उसकी आउटपुट क्या आती है? वन आती है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखें हम और ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज वन द आउटपुट इज वन, सो दैट इज व्हाई ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा इट इज सिंप्लीफाइड टू वन। ये हमने पहले लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू प्रूव किया था, अब यहाँ पे हमने मैनुअली कर लिया है। सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके। सो ये हो गया। टास्क फाइव है। टास्क फाइव में हमें अगेन एक सर्किट, एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, और क्या कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इन EWB यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। सो अगेन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपने कोई पेपर वर्क नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस एक्सप्रेशन इनटू द एक्सप्रेशन फील्ड, इनपुट फील्ड, और उसमें फिर आपने इसको जनरेट कर लेना है सर्किट को, ट्रुथ टेबल को, और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे दिया भी हुआ है। देखें कि यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि कैसे आपने पहले आपने एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल जनरेट करना है, फिर आपने उस ट्रुथ टेबल से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जनरेट करना है, और फिर आपके पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा उससे अगेन आपने सर्किट जनरेट कर लेना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। कोई है आपको इसमें कोई डिफिकल्टी, आप समझते हैं कि यू यू आपको कोई डिफिकल्टी फेस होगी?